हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस, जिसमें हम आज लेने वाले हैं 2024 का जून का पेपर का पार्ट ए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से 2024 के। तो अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है फिर इन द ब्लैंक इज़ नॉट एलाइलिक हैलाइड। तो इनमें से कौन सा जो है एलाइलिक हैलाइड नहीं होगा। तो देखो, इसके अंदर एलाइलिक हैलाइड हम किसको बोलते थे कि जो हैलाइड ग्रुप है एक्स वो जुड़ा होगा sp3 कार्बन से। ठीक है, और ये sp3 कार्बन कैसे जुड़ा होगा, sp2 से। इस तरह से जुड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह का हमें कंपाउंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ही समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से हमें क्या दिखाना है, एलाइलिक हैलाइड दिखाना है। तो पहला वाला देखो, तो पहले ऑप्शन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 क्लोरोब्यूट 2 इन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लोरो लगा दूंगा, तो 3 कार्बन 1 कार्बन और यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, और 1 पे लगा दूंगा क्लोरो। ठीक है, तो ये लगा 1 क्लोरोब्यूट 2 इन हो जाएगा, तो मतलब ये तो इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो ये वाला देखो 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन। ठीक है, तो ये भी करेगा, बिल्कुल करेगा, 3 पे क्लोरो लगाना है, ये भी फॉलो करेगा। लास्ट वाला देखो 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, तो इस तरह से दिखाओ, ये साइक्लोहेक्सिन हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर एक पे ही ब्रोमो लगाना है, तो देखो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है या तो ये एक होगा या तो ये एक होगा। तो इनमें से किसी पे लगा, तो देखो ये तो sp2 से जुड़ गया, तो ये तो फॉलो करने वाला नहीं है। और इसके अंदर देखो 3 क्लोरो है, 3 है, इसका मतलब 1 2 3, तो एक छोड़ के लगेगा ना, मतलब sp3 पे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला तो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये दोनों भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन वाला है ये इस तरह का बना, डायरेक्ट जुड़ गया sp2 कार्बन के साथ में, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है हमारा ये जो पैटर्न था उसको। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट एलाइलिक हैलाइड, नॉट एलाइलिक हैलाइड नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा सबको। जिसको समझ में आ गया है वो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताए, और जिसको नहीं समझ में आया वो भी बताए। ठीक है, मज़ाक कर रहा हूँ, बता सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में आया वो भी बोल देना एक बार। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट एक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन। तो SN1 के अंदर देख सकते हो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, इस तरह का आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहला वाला हमको दिख ही रहा है 3 डिग्री है। देखो ये हमारा बेंजीन ग्रुप है, इसके ऊपर एक कार्बन लगा है। ठीक है, उस पर CH3 भी जुड़ा है, एक और फिनाइल जुड़ा है, और एक Br भी जुड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टर्शरी। फिर दूसरा वाला ऑप्शन देखो, इसके अंदर 2 ग्रुप जुड़े हैं हमारे। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी, ये वाला देखो सेकेंडरी, और ये वाला हमारा तो हो गया प्राइमरी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ये टर्शरी वाला, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला कंपाउंड विच कंपाउंड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द आई कैन बर्न द कॉर्निया। कॉर्निया को बर्न कर सकता है अगर कॉन्टेक्ट में आता है तो देखो हमने कंपाउंड पढ़ा था मिथाइलिन क्लोराइड। देखो ये दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग मिथाइलिन क्लोराइड। तो जब ये लोअर लेवल्स में मिथाइलिन क्लोराइड जो है एयर में आता है, तो ये हियरिंग और विजन दोनों को क्या कर सकता है, इम्पेयर कर सकता है। इसके साथ ही ये एयर के थ्रू अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो डिजीनेस, नोजिया, टिंगलिंग, नमनेस, ये सब देखने को मिलेगी हमारे जो पेरीफेरी पार्ट्स जैसे कि फिंगर्स और टोज, इन सब के अंदर मिलेगी अगर ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो। ठीक है, तो अगर ये कॉर्निया के कांटेक्ट में आएगा तो उसको बर्न भी कर सकता है। तो ये जो मिथाइलिन, ठीक है, हमारा कंपाउंड है मिथाइलिन क्लोराइड, ये क्या कर सकता है, कॉर्निया को बर्न कर सकता है। तो ये जो है आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स वाले चैप्टर में जो है मिल जाएगा आपको, एंड वाले जो अपने टॉपिक्स दिए हुए हैं ना वहाँ पे आपको ये लास्ट लाइन है मिथाइलिन क्लोराइड की। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपाउंड गिव्स द फास्ट रिएक्शन विद ल्यूकास रीजेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता था, हमारा रिएक्शन होता था ROH प्लस HCl, और ये किसके प्रेजेंस होता था, ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में होता था। ठीक है, तो रिएक्शन होता था और हमको RCl मिलता था। तो ये जो R है ये अगर टर्शियरी होता था तो हमको बहुत ही जल्दी ऑयली ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते थे, थोड़ा धुंधलापन देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये टर्शरी के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। उसका सेकेंडरी के साथ में थोड़ा सा टाइम लेगा, 5 मिनट 7 मिनट इस तरह से टाइम लेगा। और प्राइमरी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्ट ही ना करे। ठीक है, तो कोई भी तरह का चेंज देखने को मिलेगा नहीं जो सॉल्यूशन है आपका उसके अंदर। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा किसके साथ में, टर्शरी एल्कोहल के साथ में। तो यहाँ पे देखो एल्कोहल्स हमको दिए हुए हैं सारे के सारे, तो इसमें से जो टर्शरी एल्कोहल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो ये अपना टर्शरी एल्कोहल दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अगला जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें पूछा है रिडक्शन ऑफ विच कंपाउंड गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल। तो ऐसा समझो इन सब में से हमको क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। और एल्कोहल कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। और
ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब वो OH ग्रुप किससे जुड़ा होगा? कायरल कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। तो यानी हमें पहचानना है कि कौन सा OH ग्रुप कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखो अगर मैं इसको ब्यूटेनल को CH3 CH2 CH2 CHO, ये है अपना ब्यूटेनल। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें? ब्यूटेनॉल के अंदर। तो देखो ये यहाँ तक, यहाँ पे इसके बाद OH आ जाएगा ना। देखो CH3 CH2 और एक और CH2, 4 ऊंची और OH जिससे जुड़ा है उससे ऑलरेडी कितने 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। देखो फिर से बना के दिखाता हूँ, CH3 CH2 और OH ये जुड़ा। अब ये OH जो ग्रुप जुड़ा है वो वाला कार्बन कायरल कार्बन है क्या? नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं होगा, तो ये आंसर गया। चलो ब्यूटेनिक एसिड देखते हैं। सेम चीज़ इसमें भी है, CH3 CH2 और ये COOH, ठीक है। इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इसको जब रिड्यूस करोगे तो इसके अंदर भी सिर्फ क्या सिंपल एल्कोहल बनेगा ना। तो ये जो कार्बन आएगा वो भी इसी तरह का आने वाला है, CH3 CH2 और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होगा? कायरल कार्बन नहीं आया। अब ये देखो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा, COH, ठीक है। 4 हुए क्या? नहीं हुए ना। तो एक और बना दो, यहाँ पे कीटोन आएगा, सॉरी, है ना। और ये जो है इसकी जगह पे आ जाएगा CH3, ठीक है। ब्यूटेनॉन है ना अपना, ये रहा। तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, ये हो गया अपना ब्यूटेनॉन। तो आप देखो इसको जब कन्वर्ट करोगे OH के अंदर तो क्या बनेगा हमारा? देखो CH2 तो था ही, डबल बॉन्ड भी था, C था, ये C था, यहाँ CH3 था। इस जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा हमारा, ठीक है। OH आ गया तो अब देखो क्या होगा? यहाँ पे एक तो H आ जाएगा जब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा ना उसके बाद। तो इस तरफ जुड़ा है CH3, इस तरफ जुड़ा है H, इस तरफ ये पूरा ग्रुप, इस तरफ OH। तो अब ये बन गया कायरल कार्बन। इसका मतलब ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। डी ऑप्शन भी देख ही लो, मिथाइल ब्यूटेनॉइड। तो इसके अंदर से भी देखो एक तो मिथाइल ग्रुप मेथेनॉल बन जाएगा, मेथेनॉल बना दो, उसके अंदर भी आपको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। ब्यूटेनॉइड है मतलब इसमें ब्यूटेनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी आने वाले हैं हाइड्रोजन 2 बार, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं आएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, ऐसा बताना है। तो देखो ये दिया हुआ है BrCH2 फिनॉल के साथ में, तो ये हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं जो कि आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। ये देखो नाइट्रेशन करवा रहे हैं, ये दोनों ही आते हैं। ये लास्ट वाली दिख रही है, ये है अपनी रीमन डीमन रिएक्शन, ये भी आती है। जो ऊपर वाली है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इसके अंदर इसको हम पढ़ते थे, ये जो ROH हम पढ़ते थे, इस ROH के अंदर CO बॉन्ड को तोड़ने वाली जो रिएक्शन थी उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम इसको पढ़ते थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये जो रिएक्शन है ऑप्शन नंबर B वाली, ठीक है, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या है? अलग है। तो इसका आंसर हमारा यही आएगा, क्योंकि हमें नॉट पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एसर्शन और रीजन टाइप का दिया है। तो इसमें एसर्शन दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल, चल क्यों नहीं रहा है पेन, चला चला चला। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज़ हायर देन दैट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। पैरा का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑर्थो से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? जैसा कि आपको पता है पैरा वाले के अंदर क्या बनेगा? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह का आपने देखा होगा कि फिनॉल होता था, OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, नीचे NO2 लगा हुआ है। इस तरह से दिखा सकते हैं आप स्ट्रक्चर थोड़ा, ठीक है। ये दिखा दो। अब इसके सामने दूसरा भी दिखा दो जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से N डबल बॉन्ड दिखा दो, O दिखा दो, तो ये इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसी तरह से ये नीचे भी हो जाएगी OH, और ये हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पैरा वाला जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन तो सही हो गई हमारी। तो अभी दूसरी लाइन देखो, इसमें बोला है रीजन में कि पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज़ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे देखा, ये इंटर नहीं है, जो हमने शो किया है ना, ये इंटर क्या है? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब होता है कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा, और इंट्रा का मतलब होता है कि एक ही के अंदर आपस में बन जाए। तो देखो यहाँ दिख रहा है कि 2 के बीच में बना हुआ है, तो ये इस जगह पे क्या होना चाहिए था? इंटर होना चाहिए था। तो रीजन तो यहाँ पे गलत दे दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए, देखो यहाँ पे बी में दिया है, एसेसन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B।
तो अब देखो ये रिएक्शन दी हुई है हमको, ये हम ऑलरेडी जो हमने 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, वो भी हमने शायद मार्च का किया था, तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन करवाई थी और उसके अंदर हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उसमें हमने देखा था। तो यहाँ भी देखो आप, तो जब इनको जब ब्रेक करोगे आप, तो एक तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, यहाँ ओ मिलेगा, इसके बाद आप एच जोड़ दोगे, अब बचा यहाँ पे आई, क्योंकि एच आई है ना हमारे पास, इसको ब्रेक करना होता है और जोड़ना होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास C2H5 और ओ हम, ठीक है, तो C2H बचा बचा के आई बचा ना, वो इसको हमने दे दिया, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन इसमें आना चाहिए क्योंकि यहाँ फिनॉल है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे ये रहा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये विलियमसन सिंथेसिस में जो आपने देखा था, उसी तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ विच रिएक्शन इज नॉट बेंजाडिहाइड। तो इनमें से किस में से बेंजाडिहाइड जो है नहीं बनेगा। देखो पहली जो रिएक्शन दी है आपको, ये आपने देखी होगी, ये रोजनवुड रिएक्शन है, ठीक है। तो रोजनवुड रिएक्शन में हमको डायरेक्टली मिल जाता था क्या, एल्डिहाइड, बेंजाडिहाइड मिल जाता था, मतलब इसके अंदर हमको, तो ये रोजनवुड रिएक्शन हो गई, ये तो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए ही है, ठीक है। अब ऑप्शन बी देखो, अब KMnO4 दिया है, मतलब ये एल्डिहाइड पे तो रुकेगा नहीं, ये जाएगा पूरा का पूरा एसिड तक, ठीक है। तो ये नहीं आने वाला है। ये देखो ये रिएक्शन कौन सी दिख रही है आपको, चलो जिसको पता है वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताए, फिर मेरा आंसर सुनना इसमें से, ठीक है। तो एक बार पहले सब लोग कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये तुमको देखने को मिलेगी ईडार्ड रिएक्शन, ये क्या है, ईडार्ड रिएक्शन है। लास्ट जो बची ये रिएक्शन तो सबको ही पता है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये आपको पता है ऑलरेडी, गेटरमैन कोच रिएक्शन इसमें आ जाएगी। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन में भी आपको बेंजाडिहाइड देखने को मिलता था। तो हमारा ऑप्शन बी बचा सिर्फ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन O3 दिया हुआ है, इसके अंदर मतलब ओजोनोलाइसिस करवाना है हमको, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन बना लो पहले तो 1 2 3 4 बनाया, 2 पे मिथाइल लगा है, ये और 2 पे ही ईन लगा है, ठीक है। तो यहाँ लगा लेता हूँ मैं। अब क्योंकि इसके लिए डबल बॉन्ड है, तो यहीं से आपको क्या करना होगा, ओजोनोलाइसिस में ले जाना होगा। तो ओजोनोलाइसिस में देखो क्या करते हैं, ओ यहाँ पे सी, एक यहाँ पे सी, तो एक वाला भाग इस तरफ रख लो आप, ठीक है, एक सीधा रख लो, एक सीधा रख लो, और बाकी एक सी बचा वो इधर रख लो, ठीक है। यहाँ पे आपको ओ और ओ मिल जाएगा। फिर आप यहाँ से इसको ब्रेक कर देना इस तरह से, और जिंक जो डाला है ना आपने यहाँ पे, ये इसको ZnO ले जाएगा यहाँ से, तो ZnO गायब हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में हमारे एक तो ये वाला भाग मिलेगा और एक ही वाला भाग मिलेगा। तो यहाँ पे जो भाग है वो आपका दिख रहा होगा, देखो कितना भाग है यहाँ पे, ये कार्बन और ये दूसरा जो हमने लगाया वो कार्बन, 2 कार्बन है इस साइड, तो 1 कार्बन 2 कार्बन और O, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 1 कार्बन मतलब CH3, तो और ये इस तरफ का एल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब एक क्या बन जाएगा, CH3CHO। इस तरफ क्या है, C, इधर C और इधर C, तो ये वाला एक हो ले जाएगा, डबल बॉन्ड में आ जाएगा। तो मतलब ये तो कीटोन बन गया, ये बन गया एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन का हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, और 3 कार्बन का क्या मिलेगा हमको, कीटोन मिलेगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, देखो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है CH3COCH3 जो कि ये वाला बना हमारा, और CH3CHO जो कि ये सेकंड वाला बना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, इसी तरह से हम रेगुलर क्वेश्चन लाने वाले हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अभी हम आगे क्वेश्चन कल से अपलोड करने वाले हैं, तो सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।